नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हैप्पी फूड्स पर। मेरा नाम है संदीप यादव। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी ब्लैक कॉफ़ी के बारे में। ब्लैक कॉफ़ी से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे हमारे शरीर को कितनी कैलोरीज मिलती है, उन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी क्रम में दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी से हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या उनके नुकसान हो सकते हैं और उससे हमें कितनी कैलोरीज प्राप्त होती है, उन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें ग्रीन टी से मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं उन सब के बारे में, तो उस क्रम में बताऊं तो सबसे पहले अगर फैट की बात करें, ग्रीन टी से हमें 0% फैट प्राप्त होता है। इसमें कोई फैट नहीं होता है, इसमें 0% फैट होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, इसमें 0% कोलेस्ट्रॉल होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें 0% कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर अब बात करें इससे शरीर को हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। अगर विटामिन्स की बात करें दोस्तों, ग्रीन टी में विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन ई। ये 3 विटामिन्स मेनली हमें ग्रीन टी से प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रीन टी के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे ग्रीन टी से प्राप्त होते हैं। उनमें सबसे पहला फ़ायदा बात करूं तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्ट करता है, जो हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होता है। दूसरी अगर बात करें, इसमें बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जो हानिकारक अणु बनते हैं ये उनको किल करता है। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने ब्लैक कॉफ़ी के फ़ायदे के बारे में बताया था तो इन दोनों फ़ायदों का तब भी जिक्र किया था। सेम फ़ायदे हमें ग्रीन टी से भी प्राप्त होते हैं। तीसरा, अगर इसका सबसे बड़े फ़ायदे की बात करें, जब भी हम कोई भी चीज़ खाते पीते हैं तो उसके बाद हमारे मुंह में बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया पनपते हैं जो मुंह में दुर्गंध का काम करते हैं। ग्रीन टी का ये तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये उन हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं उनको समाप्त करता है। और चौथे इसके फ़ायदे की बात करें दोस्तों, ग्रीन टी में एक पॉलीफेनल्स नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा है उसको स्थिर रखता है, उसको स्थिर बनाने में कारगर सिद्ध होता है। दूसरा, ये पॉलीफेनल्स जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। पॉलीफेनल्स का तीसरा सबसे बड़ा फायदा की अगर बात करें, हमारे जो मस्तिष्क में जो भी अवसाद की स्थिति या तनाव की स्थिति होती है या मेंटली स्ट्रेस की स्थिति होती है, ये उसको कम करता है। पांचवें अगर फायदे की बात करें, ग्रीन टी में कैफीन पाया जाता है। कैफीन, जिस तरह से मैंने बताया था ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा होती है, रिच कैफीन की मात्रा होती है, जो हमें अवसाद से मुक्त करने में कारगर सिद्ध होता है, यानी कि हम स्ट्रेस फ्री फील करते हैं। सेम उसी तरह से ग्रीन टी में भी कैफीन पाया जाता है जो हमें अवसाद या मेंटल स्ट्रेस को कम करने में मदद करती है। और छठवें इसके अगर बड़े फ़ायदे की बात करें, ये जैसे मैंने शुरू में इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ग्रीन टी अपने आप में 0% कोलेस्ट्रॉल को रखती है और साथ ही साथ ये हमारे शरीर में बनने वाले कोलेस्ट्रॉल को भी संतुलित रखती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी बहुत कारगर सिद्ध होती है। सातवां अगर इसके फ़ायदे की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे जैसे जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। जैसे जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए काफ़ी लंबे टाइम बाद ये मतलब अपना रिजल्ट उसमें को कम करने में अपना रिजल्ट दिखाती है। अगर दोस्तों इसकी बात करें, इसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक इसके इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ सकते हैं, अगर आप इसका अत्यधिक सेवन करेंगे या खाली पेट अत्यधिक सेवन करेंगे तो ये आपके पेट में जलन भी कर सकती है। और दूसरे, अगर इसके नकारात्मक प्रभाव दूसरा देखें तो ये इसमें एक टैनिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। अगर आप इसका अत्यधिक सेवन करेंगे तो आपके शरीर में एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी ग्रीन टी से हो सकती है। दोस्तों क्या होता है कि हमारे जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ हैं, अगर 2 लोग उसको ले रहे हैं या 10 लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें सामान्य अध्ययन ये कहता है कि वो समान रूप से सब में रिफ्लेक्शन, मतलब उसका जो आउटपुट आएगा, जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो सामान्य होगा। लेकिन कई लोगों की केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है, वो जैसे 9 लोगों में अगर वो एक सामान्य रूप से प्रभाव डालती है, हो सकता है 10वें आदमी में उसमें कुछ ना कुछ वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दे। ये थोड़ा मैन टू मैन जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो उनकी फिजिकल केमिस्ट्री है, इंटरनल केमिस्ट्री है, ये उसके हिसाब से थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर सकता, अलग अलग रिफ्लेक्ट कर सकता। दोस्तों ग्रीन टी के बारे में जो भी जानकारी मैंने आप तक साझा की है वो इंटरनेट पर पड़े हुए रिसर्च के आधार पर तैयार की है।
मैं कोई सर्टिफाइड डाइटिशियन नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये मेरे द्वारा एक बेहद सामान्य जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, जिसको आप अपनाकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्दी फूड्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ग्रीन टी को लेके आपके मन में कोई शंका या प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।